दोस्तों नमस्कार। आज बात एक ऐसे मुल्क की जो हकीकत से नहीं फरेब से चलता है, जहां जीत नहीं झूठ सेलिब्रेट होता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, एक मुल्क जो इस बार फिर अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह उलझ गया है। अब इस तस्वीर को देखिए। सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और उनके बगल में खड़े हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। तस्वीर को जिस अंदाज में पेश किया गया वो यही दर्शाता है कि मानो ये किसी भारतीय हार पर पाकिस्तानी जीत की ट्रॉफी हो। लेकिन ठहरिए, ये तस्वीर असली नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च मारिए और आप देखकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर दरअसल 2019 के एक चीनी मिलिट्री ड्रिल की है। इस फोटो को एडिट किया गया, क्रॉप किया गया, उस पर फोटोशॉप का ब्रश घुमाया गया और फिर इसे पाकिस्तान की किसी काल्पनिक जीत का प्रतीक बना दिया गया। अब सोचिए यह झूठ कितना सुनियोजित है कि देश के प्रधानमंत्री और फौज के सबसे बड़े अफसर आमने सामने खड़े होकर अपने ही देश की जनता को यह फेक फोटो गिफ्ट कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा मजाक कोई मुल्क खुद के साथ कर सकता है? अगर फेक न्यूज, झूठी तस्वीरें और मनगढ़ंत नैरेटिव के लिए कोई नोबेल प्राइज होता तो पाकिस्तान उसे हर साल जीतता। हकीकत यह है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से पीछे है। आर्थिक विकास, कूटनीति, सैन्य ताकत, वैश्विक साख। लेकिन एक फील्ड है जिसमें वो वाकई टॉप पर है और वो है फर्जीवाड़ा। दरअसल पाकिस्तान सीज फायर के बाद लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि उसने भारत के खिलाफ युद्ध जीत लिया। अब पाकिस्तान सरकार ने इसके चलते 24 मई को एक डिनर पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बनियान उन मरसूस की सफलता बताते हुए सेना प्रमुख को एक पेंटिंग गिफ्ट की। इस पेंटिंग में आर्टिलरी फायर होते हुए दिख रही है। दावा किया गया कि यह भारत के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई की पेंटिंग है। इस पेंटिंग और इससे जुड़ी खबर को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पब्लिश किया। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो पेंटिंग गिफ्ट की है उसकी रियल फोटो चीन की डिफेंस वेबसाइट पर 2019 से मौजूद है। 18 अगस्त 2019 की सुबह 4 बजे की यह फोटो चीन के उत्तर पश्चिम के रेतीले क्षेत्र की है, जहां चीनी आर्मी ने PHL-03 लंबी दूरी की मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को आर्टिलरी बैटरी से जोड़कर अभ्यास किया था। यह तस्वीर उसी रॉकेट सिस्टम से फायर हुई मिसाइल की है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने चीन की तस्वीर चुराकर उसे भारतीय सीमा पर जीत की पेंटिंग बता दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारत ने मिसाइल अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर के लिए अमेरिका से पैरवी करने लगा। लेकिन सीज फायर के बाद अब जश्न और झूठ पूरे जोश से पाकिस्तान में चल रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार वो दूसरे फील्ड मार्शल बने। इससे पहले अयूब खान बने थे 1959 में, और उसके बाद हार के बाद भी, भारत के सामने घुटने पर आने के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल बना दिया अपने आप ही। बड़ा दिलचस्प है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान का यह झूठा नैरेटिव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुवैत तक में एक्सपोज हो गया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तान किस तरह से फेक इमेज और प्रोपेगेंडा के जरिए अपने झूठे एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, फेक नैरेटिव गढ़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि भारत के 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की पोल खुल गई। CNN की एंकर ने जब ख्वाजा आसिफ से पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
ख्वाजा आसिफ ने बस इतना कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. अब सोचिए, रक्षा मंत्री सोशल मीडिया की खबरों को हवाला देता है, कहता है कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर है। तो आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या है। पाकिस्तान के नेताओं को झूठ में महारत हासिल है। भारत के हाथों पिटने के बावजूद पाकिस्तान के नेता हालिया सैन्य संघर्ष को अपनी जीत मान रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने फेक न्यूज का सहारा लेकर देश की संसद में बयान दे दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी हैं। वो इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का नाम लेकर संसद में एक बयान दिया कि इसकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का निर्विवाद बादशाह बताया है। दिलचस्प बात यह है कि टेलीग्राफ में ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी, और अपने दाएं हाथ भी साथियों को बाएं हाथ भी कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा। अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संबंध को देख पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंतित है और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को बरगलाने के लिए पाकिस्तान ने एक झूठ का सहारा लिया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी ड्रोन से हमला किया, लेकिन उनके इस दावे को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने खारिज कर दिया। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करते हुए कहा था कि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान पर अटैक कौन कर सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। Ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan, totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. तो दोस्तों बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की जंग लड़ने की हैसियत अब जमीन पर नहीं सिर्फ फोटोशॉप और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गई है। चीन की पुरानी तस्वीरें चुराकर पेंटिंग बना देना, सोशल मीडिया की अफवाहों को संसद में बयान बना देना और झूठ के इस खेल में खुद को हीरो बना लेना, ये सब बताता है कि पाकिस्तान अब एक रियलिटी से नहीं बल्कि फिक्शन से चलने वाला मुल्क बन गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, एयरबेस को ध्वस्त किया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंचों पर बेनकाब किया और इन सब के जवाब में पाकिस्तान के पास बस फेक इमेजेस, फर्जी बयान और झूठा प्रोपेगेंडा ही बचा। अब सवाल ये कि जो मुल्क सच्चाई का सामना नहीं कर सकता वो कब तक अपने झूठ के महल में खुद को महफूज समझेगा और कब तक उसकी जनता इस झूठ के ड्रामे में शामिल होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।